ओम शांति। आज 17 जनवरी 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। 4 युगों में सतयुग त्रेता होता है। सोजरे का युग अर्थात उजाले का युग है और द्वापर कलयुग अंधेरा। जब आत्मा क्या बन जाती है, नीचे गिरावट में शुरू हो जाती है द्वापर से, तो फिर अंधियारा एक तरह से शुरू हो जाता है। तो द्वापर कलयुग अंधियारे का युग है। और सतयुग में अभी संगम युग पर जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना के आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। तो फिर संगम पर आत्माएं पवित्र बनती हैं और फिर सतयुग से सतयुग त्रेता में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तो एक तरह से उस टाइम हम उजाले का युग है, वो सोजरे का युग है। तो इस तरह बाबा कहते हैं, अब जब भारत उस टाइम सतयुग त्रेता में भारत स्वर्ग था तो सोच रहा था, उजियाला था। और अब कलयुग द्वापर कलयुग में भारत तमो प्रधान जब आत्मा बन जाती है कलयुग में और द्वापर से गिरावट में शुरू हो जाती है, तो अंधियारा शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब सोजरे में फिर से चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, और अब मैं आया हूँ। बाबा का एक नाम, भगवान का एक नाम दुख हरता सुख करता भी है, कि दुख दूर करने वाला और सुख को सुख देने वाला। तो इस टाइम पूरे द्वापर से हम परमात्मा को बुलाना शुरू कर देते हैं। जब दुख शुरू हो जाता है और जब दुख अति पे पहुंच जाता है कलयुग के अंत में, फिर परमात्मा इस संगम पर, कलयुग और सतयुग का जो संगम है, इसको कहा जाता है पर पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस टाइम परमात्मा सृष्टि पर उनका अवतरण होता है और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ज्ञान सुना के अपना बनाते हैं। और फिर अनेक सभी धर्मों का विनाश हो जाता है और एक सत्य धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और फिर सतयुग से फिर देवी धर्म रहता है। और सतयुग त्रेता में क्या होता है, सतयुग त्रेता में देवी धर्म चलता है। उस टाइम देवी देवता इस सृष्टि पर होते हैं। और द्वापर से फिर जब मनुष्य गिरावट पे आता है, विकारों में जाता है, फिर मनुष्य अपने ही बड़े बड़े मंदिर बनाने, पहले शिव के और फिर अपने ही बड़े बड़े देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर बनाने शुरू करते हैं। और इसी को भक्ति कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे अंत का जन्म है, जब तुमने मुझे पुकारा गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे, भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। भारत स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के ही नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है।
तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचने में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है, खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई, ये तो सच है। दंत कथाएं, गीता है मुख्य। अभी तो सारा सृष्टि ही शोक वाटिका में है, रावण की शोक वाटिका में है, क्योंकि सब विकारों के वशीभूत हैं, तो सब दुखी हैं, इसलिए सब शोक वाटिका में हैं। ये पूरा जो है सृष्टि ही लंका है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई, ये तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। सतयुग में जीवन मुक्त देवी देवताएं थे, मतलब कि उनको जो है वहाँ जो है बंधन क्या होता है वो कुछ पता ही नहीं था। वहाँ नेचुरल जो है आत्मिक स्थिति थी, किसी को कोई दुख नहीं था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, किसी को कोई परिस्थिति वश, किसी के वश भी जो है प्रकृति वश कुछ भी जो है बंधन में नहीं थे। सब जो है खुशी थी, सब जो है उल्लास था। सब जगह क्या था जो है, सब जगह क्या सतो प्रधानता थी, इसलिए वहाँ कोई बंधन नहीं था जो है, इसलिए सब वहाँ जीवन मुक्त थे। जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया, भारतवासियों को ये पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सद्गति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती है, सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था वह बाप से सत्संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम सबसे सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थी नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके लिए उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। बाबा कहते हैं कि जो है भारतवासी जो है अपने धर्म को जो है ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते आए हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थर
पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा महाराजा महारानी। उनको भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है। ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उनका राज्य था। सत्युग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम किसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाया या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम हो सतयुगी, तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूबैट नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। तत्व मुझ बाप को इस पुरानी रावण की पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य है, सब चैतन्य है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को चक्र लेता है। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को चक्र लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायलोप है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं। मूल वतन में रहने वाली उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन दिलाए। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नर्क में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब स्वर्गवासी हुआ, फिर नर्क के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते ये सब हैं कपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। ये कोई देवताएं थोड़ी ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। उन्हीं की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताएं नमा, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अभी भी चारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ भी मिट्टी का दिया जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं। मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं, जिसको भूत पूजा कहा जाता है। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स हैं। आत्मा में बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज का बाबा का वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वह कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे बोल कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो, वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि बुद्धि को
जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो यदि आप स्थित कर सकते हो तो यही सबसे बड़ी कला है। और यदि इस कला में संपन्न बन जाएंगे तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। और इस जय कला में संपन्न बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है ऐसे उपराम और एवरेडी बनना पड़ेगा कि हमें ऑर्डर मिला अंत में और हम 1 सेकंड में जो है अशरीर बन जाएं। क्योंकि जितना इस 1 सेकंड का अभ्यास होगा कि 1 सेकंड में उपराम और एवरेडी बनने का जितना अभ्यास होगा तो अंत में भी जो है पेपर 1 सेकंड का होगा। जब फाइनली जो है शरीर छोड़ के जो है जाना होगा तो 1 सेकंड में यदि जो है नष्टो मुहा बन गए और जो है बाबा की स्मृति आ गई, नष्टो मुहा स्मृति लब्धा बन गए तो फुल पास हो जाएंगे। युद्ध में समय नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें जो है इस एक कला में कि बुद्धि को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे वहाँ ऑर्डर प्रमाण जो है स्थित कर सके। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपका उपराम और एवरेडी स्थिति। जब ऑर्डर मिले और हमारी उपराम और एवरेडी स्थिति बन जाए जो है अशरीर, इसके लिए अशरीरपन का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जो है स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि सरलता जितनी आपके जीवन में होगी, जितने आपका जो है हर चीज़ सरल होगी, जितनी आपकी आदतें सरल होगी, हैबिट्स जितनी आपके जो है जीवन जीने का ढंग सरल होगा तो हर चीज़ आपकी सरल होती जाएगी। आपके पास जो परिस्थितियाँ आएंगी ना वो भी सरल होती जाएंगी। हर चीज़ में सरलता चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। क्यों कईयों का ये आदत नेचर होता है कि वो हर चीज़ को जो है हर चीज़ में जो है कुछ ना कुछ जो है परेशानी ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल ही लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें हर चीज़ को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को जो है सरलता से लेना है। इजी गोइंग नेचर होगा ना हमारा, तो हमारा जीवन जो है सरल बन जाएगा। और वही तो हमें बनाना है। और एक सरलता और दूसरा सहनशीलता, कि जितना सहनशीलता का गुण धारण करेंगे कि आप जो है कुछ भी किसी सच्चे योगी बनने के लिए दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान सब में समान रहे। आप बाहर तो दिखा रहे हैं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी स्थिति एक रस है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके यदि मन में चल रहा है कि मेरे साथ ही होना था, ये होना था, आप सहन नहीं कर पा रहे, सहन करके फिर समाना भी है, तो वो फिर जो है वो चीज़ जो है फिर वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सहन करके सहनशीलता जितनी आती जाएगी कि ठीक है, ये तो हम जो है हमारा तो यह हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं कि हमें जो है बाबा की हम जो है नूरे रतन हैं, बाबा की जो है हम आंखों के तारे हैं। हम सहन नहीं कर रहे, ये तो जो है हम उसमें भी खुश, तो अंदर से खुश इतना रहेंगे तो फिर जो है वही जो है सच्चे सबके स्नेही और सहयोगी बनते जाएंगे। फिर जनवरी मास अव्यक्तिशार्य का सब्जेक्ट है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करो। आज का पॉइंट है
जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। परमात्मा ज्ञानी मतलब जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान ले लिया है, तो वो ज्ञान का फल क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। और वो कब मिलता है? संगम पर ही मिलता है। ज्ञान अर्थात समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। ज्ञान का मतलब बाबा ने कहा कि समझ होती है, और समझदार क्या करेगा कि जिसमें ज्ञान की समझ होगी वो जो है किसी भी तरह का कोई जो परिस्थिति आए, व्यक्ति आए, वैभव आए, प्रकृति के जो है बंधन आए, लेकिन किसी में भी जो है वो अपने को बंधेगा नहीं। उसमें जो है वो हर परिस्थिति को ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करके जो है उनसे मुक्त हो जाएगा, उनको क्रॉस कर लेगा, उनको हाई जंप दे देगा, तो बंधेगा नहीं। तो यही बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल और कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, क्योंकि उनके संकल्प भी ऐसे ही चलेंगे, उनके बोल भी ऐसे निकलेंगे, उनके कर्म भी ऐसे होंगे, संबंध संपर्क में भी इस तरह से आएंगे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की उनकी वो स्टेज उनके ये मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा दिखाई देगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। एक तरफ जो है वो सबके प्यारे भी रहेंगे उसके लिए, और एक तरफ न्यारे भी, मतलब किसी के साथ कोई बंधा हुआ नहीं है, अटैचमेंट नहीं रखा हुआ, लेकिन सबके प्यारे भी है। तो उसके लिए पहले क्या होता है? पहले आपको न्यारा बनना पड़ता है, क्योंकि प्यारा बन के न्यारा बनना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन पहले न्यारा बनने के यदि प्रैक्टिस हो जाए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही आप सब में अटैच हो रहे हो, जो ज़रूरत नहीं है तो वहाँ उतना नहीं हो अटैचमेंट रखो। तो पहले न्यारा बनना पड़ता है। न्यारा बन के आप प्यारा बन सकते हैं, लेकिन प्यारा बन के न्यारा बनने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्यारा की तो जो है इतना प्यारा बन जाते हैं कि फिर न्यारा ही नहीं बन सकते, फिर अलग नहीं हो सकते। इसलिए पहले न्यारा बनना सीखना पड़ता है, और न्यारा बन के सीखने के बाद जो है प्यारा तो अपने ऊपर है ना, तुम कितना अटैच हो जाओ। तो ये सब चीज़ें जब बाबा कहते हैं ये मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज है, न्यारा और प्यारा। अच्छा, ओम शांति।